सास ने कराई बेटे की दूसरी शादी। रचना एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसकी शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में कराई गई। रचना की सास बहुत ही ज़्यादा घमंडी और अकड़ू थी। उसे रचना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सिर्फ दहेज के लिए उसने रचना की शादी अपने बेटे से करवाई थी। रचना के पिता ने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई रचना के ससुराल वालों को दहेज के रूप में दे दी थी। पर फिर भी रचना की सास रचना को रोज़ ताना मारती और वो जो भी खाना बनाती तो सास उसका खाना फेंक देती और कहती, क्या बकवास खाना बनाया है तुमने। फिर कुछ दिन बाद रचना की सास ने रचना से गर्म पानी करवाया और कहा, यह पानी तो बिल्कुल ठंडा है, और उसका हाथ गरम गरम पानी में डाल दिया जिससे रचना का पूरा हाथ जल गया। रचना का पति रचना की सास के साथ मिला हुआ होता है और वह भी रचना से बिल्कुल प्यार नहीं करता है। अब रचना की सास कैसे भी करके रचना को घर से भगाना चाहती थी और अपने बेटे की दूसरी शादी करके एक अच्छी बहू लाना चाहती थी। तभी एक दिन रचना की सास ने रचना पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उसे घर से निकाल दिया। अब बेटे ने भी अपनी मां को नहीं रोका और उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद बेटे ने एक हाई क्लास की लड़की को पटा लिया और उससे शादी भी कर ली और घर ले आया। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। उसका नाम सीमा था और वह सास को अब उसी तरीके से परेशान करती जैसे सास रचना को परेशान करती थी। सारा घर का काम सास से करवाती, जैसे झाड़ू पोंछा लगवाती, खाना बनवाती। तब सास को अपनी पुरानी बहू रचना की याद आने लग गई कि अगर मेरी रचना होती तो मुझे कभी भी यह काम करने नहीं देती, और उसे लगता था कि मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया जिसकी सज़ा आज मुझे मिल रही है। और वह अपनी बहू को याद करके रोने लग गई। तभी सीमा जो नई बहू थी उसने अपनी सास पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उसे घर से निकाल दिया। तब सास को समझ में आ गया कि मेरी बहू रचना कितनी अच्छी थी और मैंने भी उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। तभी रचना वहाँ से गुजर रही होती है और सास को बाहर देखकर कहती है, आप कहीं नहीं जाएंगी, ये घर आपका ही है। मैं आपको बता दूं, ये सीमा कोई और नहीं है, ये मेरी ही सहेली है जिसने सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए मेरे पति से झूठी शादी की है। जब आपने मुझे घर से निकाल दिया था तभी रास्ते में मैं सीमा की गाड़ी से टकरा गई थी और वह मुझे घर ले गई और उसने मेरी सारी बातें सुनी और फिर उसने फैसला किया कि अब वह मेरी सास और मेरे पति को सुधार के रहेगी। फिर उसने मेरे पति से झूठ मूठ की शादी की और मेरे ससुराल आ गई। घर पर आकर आप लोगों से वही सब करवाया जो आपने मेरे साथ किया था। सास ने यह सब बातें सुनने के बाद रचना से माफ़ी मांगी और उससे कहा, बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं तुझे नहीं समझ पाई, और मुझे माफ़ कर दे। और दोनों ही गले मिल जाते हैं। रचना का पति भी सुधर जाता है, वो भी रचना को अपना लेता है और सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।